रुद्रपुर से ताजा खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मुकदमे को लेकर पत्रकारों का प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। रुद्रपुर एसपी सिटी और सीओ को हटाने की मांग भी की जा रही है। शाम 5 बजे से पत्रकार भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं रुद्रपुर एसपी सिटी और सीओ को हटाने की मांग तेज की गई है। भूख हड़ताल करने की चेतावनी शाम 5 बजे से दी गई है। पुलिस कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है। मुकदमे को लेकर पत्रकारों का प्रदर्शन अब तेज हो गया है। रुद्रपुर से ताजा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रुद्रपुर एसपी सिटी और सीओ को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। शाम 5 बजे से भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई है इनकी तरफ से। पुलिस कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है। रुद्रपुर से ताजा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुकदमे को लेकर पत्रकारों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास दावड़ा किच्चा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताऊं कि ये कल रात की घटना है, जिसमें रुद्रपुर के पत्रकार हैं भरत शाह, वो खबर कवरेज करने के दौरान जो रुद्रपुर में सिडकुल चौकी पड़ती है वहां पर गए थे, जिसमें दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो रहा था और उसी झगड़े की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ भी जो है मारपीट की गई। और जब पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, पत्रकारों ने जब तहरीर सिडकुल चौकी को सौंपी है मुकदमा करने के लिए, तो उल्टा जो एसपी सिटी है ममता बोरा यहाँ पर और रुद्रपुर के जो सीओ है उन्होंने जो है उल्टा पत्रकारों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, और जिसमें पत्रकार जो है वो लामबंद हुए। और लगातार आज जो है एसएसपी का जो आवास है, जहाँ पर कार्यालय है, वहां पर जो है सुबह से ही 11 बजे से धरना प्रदर्शन चल रहा है और पत्रकारों ने अर्धनग्न होकर जो है वहां पर प्रदर्शन किया है। और शाम को 5 बजे के बाद जो है भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है, क्योंकि साफ तौर पर पत्रकारों का कहना है कि जो एसपी सिटी है उसको हटाया जाए और जो सीओ है उसको वहां पर यहाँ से हटाया जाए रुद्रपुर से। जी पूजा। तो क्या विकास, एसपी सिटी और जो सीओ हैं वहां के, उनके खिलाफ जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्होंने अपनी कोई सफाई दी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जब तक आज सुबह से जब से ही पत्रकारों का प्रदर्शन शुरू हुआ है, तमाम राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पर समर्थन को पहुंचे हैं, सामाजिक संगठन समर्थन को पहुंचे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो कोई भी अधिकारी जो पत्रकारों से बात करने के लिए फिलहाल नहीं पहुंचा है अभी तक। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो जरूर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री से बात हुई है और इस मामले पर आश्वासन दिया है उन्होंने, जो जिलाध्यक्ष है, कि जो पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको जो है वो शीघ्र वापस लिया जाएगा। बाकी आगे की कार्रवाई के लिए वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। जी। लेकिन विकास, जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों के खिलाफ कभी मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, कभी उनसे मारपीट की जाती है, ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा कहाँ है फिर? जी पूजा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लगातार पत्रकारों का जो उत्पीड़न है, पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, लगातार पूरे प्रदेश में यही स्थिति चल रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री बदले हैं, कुछ न कुछ उम्मीदें जो जरूर हैं वो तीरथ सिंह रावत से हैं, लेकिन पत्रकार जो है वो खासे लामबंद हो चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस प्रकार पत्रकारों का उत्पीड़न इस समय किया जा रहा है उसको बदलने की जरूरत है। लगातार पत्रकारों के हितों की बात सरकार करती है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि पत्रकार जो है उनके पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाता है, इतनी बड़ी बड़ी खबरें छापता है, तो कहीं पत्रकारों का उत्पीड़न जिस प्रकार लगातार इस दौरान हुआ है उसकी रोकथाम के लिए सरकार को कुछ न कुछ पहल जरूर करनी चाहिए और जो इनके आला अधिकारी हैं उन पर करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल, पत्रकारों की सुरक्षा की बात की जाती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, लेकिन जब वही सुरक्षित नहीं होंगे और कानून के नुमाइंदे अगर इस तरीके से उन्हीं पर एफआईआर दर्ज करेंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे पत्रकार, किससे शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि
अगर पत्रकारों पर ही मुकदमे दर्ज होंगे तो आखिरकार जो चौथा स्तंभ, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो आखिरकार जो अपनी पीड़ा है वो आखिरकार किसको सुनाएगा और किसको दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि लगातार जिस प्रकार चौथे स्तंभ के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारों को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ कहा था कि सरकार और पत्रकार जो है वो मिलकर काम करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार की खामियों को उठाने का जो समाचार के माध्यम से पत्रकार उठाते चले आ रहे हैं समस्याएं, उसको कहीं ना कहीं अब सरकार को भी देखना होगा कि चौथे स्तंभ पर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको पत्रकार को कमजोर समझने के कारण कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न जो है वो सरकार ना करे और न ही प्रशासनिक अधिकारी करे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। उत्तराखंड में पत्रकारों के साथ मारपीट, शोषण, अभद्रता और फर्जी मुकदमे का मामला सामने आया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के सिडकुल चौकी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला जब सामने आया, यहां पर कवरेज करने के लिए पत्रकार पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उनसे अभद्रता की, जिसके बाद उत्तराखंड में पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिला। इस मामले को लेकर जगह जगह पत्रकारों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश दिखाया है। काशीपुर में के मीडिया सेंटर में सभी पदाधिकारियों ने एएसपी कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और एएसपी के जरिए से डीजीपी अशोक कुमार और सीएम तीरथ सिंह रावत के नाम ज्ञापन भेजा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिस तरह से आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चौथा स्तंभ सुरक्षित कब होगा। देश का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जब वो ही सुरक्षित नहीं है, जब वो आवाज उठाता है तो फिर उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब ये आवाज डीजीपी और सीएम तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन इसके लिए दिया गया है और धरना प्रदर्शन किया गया है पत्रकारों की तरफ से। आए दिन पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जाता है और जब वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे डीजीपी अशोक कुमार कार्रवाई करते हैं उन तमाम अधिकारियों पर जिन्होंने इन पत्रकारों का उत्पीड़न किया है, शोषण किया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। जब कोई पत्रकार किसी विवाद को कवर करने के लिए पहुंचता है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है, अभद्रता की जाती है और मारपीट की जाती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब पत्रकार आवाज नहीं उठाएंगे तो आखिर जनता की आवाज को कौन उठाएगा। हमारे भाई पत्रकार भरत शाह के ऊपर रुद्रपुर, जो कि रुद्रपुर में कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और जो साथ में पत्रकार साथी हमारे जो वहां मौजूद थे उन पर उनसे अभद्रता की गई और सूचना ये भी है कि लाठी भी चार्ज की गई। तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं होती, उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक ये सांकेतिक धरना हमारा जारी रहेगा। और अगर प्रदेश में सभी पत्रकारों का एक मत हुआ तो हम पेन डाउन करने से भी एक दिन के लिए चूकेंगे नहीं। मुझे जो है हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया क्लब है हमारा काशीपुर का, तो उनके द्वारा जो है एक ज्ञापन जो कि माननीय डीजीपी महोदय उत्तराखंड को प्रेषित है वो दिया गया है, मेरे द्वारा उसको रिसीव किया गया है। और उसमें जो कल एक घटना हुई है थाना 15 पर, उसके विषय में ये ज्ञापन दिया गया है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह भी है और अनुरोध भी है और आपका जो ज्ञापन मुझे दिया गया है उचित माध्यम से उसको जल्द ही जो है डीजीपी महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें अधिकारियों के निर्देशानुसार उसमें की जाएगी। इस जरिए डीजीपी को और सीएम को ज्ञापन भेजा गया है, आवाज उठाई जा रही है पत्रकारों की तरफ से। जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, शोषण किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अब इसको लेकर पत्रकारों ने अपनी आवाज तेज की है